हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका फिलिप सर की क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि मैं आपको बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीचेस पढ़ा चुका हूँ, मेन फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको स्टडी कराऊंगा जो इंटर क्लास में 7 फिगर ऑफ स्पीच हम लोग को पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, वही फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको स्टडी कराऊंगा। उसी में अगले क्रम में मैं आपको आज अपोस्ट्रोफी यानी कि संबोधन अलंकार जो होता है उसके विषय में मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और मेरी स्टडी कराने के तरीके से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा होता है दोस्तों, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करिए ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालता हूं वो सीधे आपके पास पहुंच सकें और आप उन वीडियोस से लाभ उठा सकें बच्चों। तो देखिए दोस्तों, अपोस्ट्रोफी आज हम लोग पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी, और जिसको हिंदी में संबोधन अलंकार बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी क्या होता है। एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया as if it is alive or present। तो क्या चीज है मित्रों, इसको जब हम हिंदी में देखेंगे संबोधन, यानी कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, अपनी बात किसी से कुछ कह रहे हैं। लेकिन विशेष बात इसमें यह है कि हम जिसको संबोधित कर रहे हैं, जिससे हम कुछ कह रहे हैं, वो व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं है। वो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, या तो वो एब्सेंट है और या तो वो डेड है, या तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, या वो वहां मौजूद नहीं है, और या फिर वो कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है और आइडिया है, और हम उससे इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे वो जीवित है और हमारे सामने मौजूद है, आमने सामने हम उससे बातचीत कर रहे हैं, जबकि वो वहां पे मौजूद नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर वो हमारा कोई पर्सोनिफाइड आइडिया है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है और वो वहां पे अनुपस्थित है। क्या इसमें सीखा हमने? अपोस्ट्रोफी वो संबोधन है, डायरेक्ट एड्रेस है जो हम किसी मृत व्यक्ति से, किसी एब्सेंट व्यक्ति को या फिर किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को हम संबोधित करके कहते हैं इस तरीके से कि वो हमारे सामने जीवित और मौजूद है। मैं सोचता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आइए इसके एग्जाम्पल के द्वारा और भी अच्छी तरह से इसको समझते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। यहां पे पोएट क्या कह रहा है? ग्रेव, ग्रेव यानी कि कब्र, कब्र से वो पोएट कह रहा है कि हे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, कहां है तुम्हारी जीत। यानी कि अगर कब्र की यही जीत है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी और वो कब्र में चला जाएगा, और उसके बाद जो ग्रेव है वो मनुष्य से जीत गई या जीवन से जीत गई, लेकिन यहां पे उसको पोएट ने बोला है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ग्रेव को यहां पे क्या कहा है उसने? ग्रेव को उसने ये शो कर दिया कि वो पर्सोनिफाइड है, वो हमारी बात सुन सकती है और उससे डायरेक्ट बातचीत या संबोधित वो कवि उसको, ग्रेव को अपने इस कथन के अनुसार कर रहा है। दूसरा देखिए, हम देखते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। बहुत ही फेमस पोएम है ये, ओ कैप्टन माय कैप्टन। उसी में से ये लाइंस ली गई हैं जिसमें पोएट बता रहा है ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। यानी कि वो जो कैप्टन है शिप का, वो, अब आप कहेंगे कैप्टन तो इंसान भी है और वहां मौजूद भी होगा शिप पे, लेकिन यहां पे जब ये लाइंस कही गई हैं तब कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है और जहाज के डेक पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उस डेड बॉडी से वो बोल रहा है ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। अब आपको समझ में आया होगा कि ये एक डायरेक्ट एड्रेस है टू द डेड, मृत व्यक्ति को डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है, इसलिए इसमें अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आखिरी देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग इसका, ओ डेथ कम सून। वही डेथ है, और डेथ भी, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे बता दिया है जैसे कि वो जीवित है और हमारे सामने मौजूद है, और उस डेथ से पोएट कह रहा है कि ओ डेथ
कम सून, हे मृत्यु जल्दी आना। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि क्या होती है अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, जहां हम किसी मृत व्यक्ति से, किसी अनुपस्थित से या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया से डायरेक्ट संबोधन उसको करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, ये दिखाते हुए कि वो हमारे सामने मौजूद है और जीवित है। इसकी एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि जब ये परीक्षा में आता है तो इसकी मैं आपको इसलिए डेफिनेशन आपको बार बार बताता हूं, लिख के दिखाता हूं, ताकि इसको आप लोग सीख लें, जिससे कि ये डेफिनेशन एग्जाम्स में आपके पास सेंटेंसेस भी आएंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात, फिगर ऑफ स्पीच भी लिख के आएगी और उसकी डेफिनेशन भी पूछी जाएगी। 4 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है। तो अपोस्ट्रोफी, इसकी आप डेफिनेशन समझिए। इसकी विशेषता ये है, जब भी कोई सेंटेंस आएगा और पूछा जाएगा कि कौन, ये किस फिगर ऑफ स्पीच का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो आपको उसमें विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिस भी सेंटेंस में लगा हुआ है, ओ ग्रेव एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओ कैप्टन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओ डेथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसका ध्यान रखना है दोस्तों कि जिस भी वाक्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है वो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का सेंटेंस है या उसमें अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये फिगर ऑफ स्पीच भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मेरे वीडियोस को इसी तरह से लाइक करिए और मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियोस को और बेहतर बनाऊं, ताकि आप लोगों को ये बात, मेरी बातें, पढ़ाई और भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। गुड बाय फ्रेंड्स।